हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज हम यूजीसी नेट के पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लॉजिकल रीजनिंग से लेकर के हायर एजुकेशन तक की यूनिट को जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पहली 5 यूनिट को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को जो है नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, जो कि 6ठी यूनिट है। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, मोड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसिस के बारे में स्टडी करना है। यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कोनोटेशंस एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इसके बाद इवैल्यूएटिंग एंड डिसिशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है एनालॉजीज, फिर है वेन डायग्राम्स, सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये वेस्टर्न लॉजिक है, इसके बारे में भी जो है आपको अच्छे से स्टडी करनी है। इसके बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे से समझ के कीजिए, तभी जो है आपको इसके बारे में पता चलेगा और तभी ये आपको याद होंगे। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी जो है आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा। फिर है इंडियन लॉजिक, इसी का ही पार्ट है। इंडियन लॉजिक में आपको मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के साधन के बारे में पढ़ना है। प्रमाणास, प्रत्यक्षा जिसको प्रिसेप्शन कहते हैं, अनुमाना इन्फरेंस कहते हैं, उपमानास कंपैरिजन, किसी चीज़ का कंपैरिजन करना, किसी चीज़ की तुलना करना। शब्दा, वर्बल टेस्टिमनी, अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशंस एंड अनुपलब्धि के बारे में आपको स्टडी करना है। फिर है स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना, इन्फ्रेंस, व्याप्ति और हेतुआभाषा के बारे में आपको इसमें स्टडी करना है। तो ये है इंडियन लॉजिक। फिर है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको एक टेबल चार्ट दिया जाता है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैथ अगर आपका अच्छा है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन को आप अच्छा करने के लिए रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, लगातार जो है आप एक डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कीजिए, फिर जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा और एग्ज़ामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प भी जो है इससे होगी। तो इस तरह से जो है आप डाटा इंटरप्रिटेशन को तैयार कर सकते हैं। आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो लगाइए, प्रीवियस ईयर में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको सॉल्व कीजिए। फिर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, जिसमें आपको ICT के बारे में पढ़ना है। जर्नल, एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी क्या है, यानी फुल फॉर्म्स जो होती हैं ICT बेस्ड, जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं, इंटरनेट से रिलेटेड होती हैं, वो आपको पढ़नी है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल्स, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव का क्या यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए। ICT एंड गवर्नेंस, ICT का गवर्नेंस में क्या यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपको बेसिक नॉलेज इंटरनेट के बारे में होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल वाईफाई क्या होता है, ब्लूटूथ क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ICT बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है ICT। फिर है पीपल, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जिसमें आपको डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, विकास और पर्यावरण के बारे में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आपको पढ़ना है। ये 2 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन क्या है,
एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं और उनका जो है वो इन्वायरमेंट पर या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इशू क्या है, जैसे लोकल इशू क्या होते हैं, रीजनल, ग्लोबल। इसके बाद आपको पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है। फिर आपको वेस्ट के बारे में पढ़ना है, जिसको अपशिष्ट कहते हैं, जिसको सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजार्डियस, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है एंड इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर है इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। प्रदूषकों के मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर है, विंड है, सॉइल है, हाइड्रो है, जियोथर्मल है, बायोमास है, न्यूक्लियर है, फॉरेस्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेचुरल हैजार्डियस एंड डिज़ास्टर मिटिगेशन क्या है, इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या रहेंगी वो आपको पता होनी चाहिए। प्राकृतिक जोखिम क्या होता है, आपदाएं क्या होती हैं, न्यूनीकरण की क्या युक्तियाँ होती हैं, मिटिगेशन के न्यूनीकरण की युक्तियाँ बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 1986 में आया था। इसके बाद आपको नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या हुए थे, जैसे जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते कहते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल है प्रोटोकॉल है, रियो समिट कन्वेंशन है, फिर बायोडाइवर्सिटी है जिसको जैव विविधता सम्मेलन कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एग्रीमेंट्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसमें शायद हायर एजुकेशन की यूनिट छूट गई है, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक उसमें पढ़ने हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और ज्ञान दृष्टि _1234 करके जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। उसमें आप अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है पेपर 1 से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।